हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं अवयवों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अवयवों पर किस प्रकार के ऑपरेशन होने वाले हैं, तो बहुत ही सिंपल, आपको जोड़ घटाव और गुणा को सीखना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अवयवों पर संक्रिया। तो पहला देखते हैं जोड़ के लिए संक्रिया। ठीक है, तो पहली संक्रिया क्या है? अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, जिसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m बाई एन, यानी कि इसमें रॉ m है और n कॉलम है, तथा b एक मैट्रिक्स है जिसको लिख देते हैं हम लोग बी आई जे, और इसका भी ऑर्डर m बाई एन है। दो समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं। ठीक है, समान कोटि के अवयव हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि दो अवयवों को जोड़ने के लिए उनकी कोटि समान होनी चाहिए। अवयव से मतलब नहीं है, बस हमें कोटि समान होनी चाहिए, यानी कि वो दोनों तुलनीय अवयव होने चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो दो अवयवों को जोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए, यानी कि वह दोनों अवयव तुलनीय होने चाहिए। तो अगर इनको जोड़ना है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? a प्लस बी। और कैसे डिफाइन होगा? तो सिंपली इसके संगत अवयव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यानी कि ए आई जे प्लस में बी आई जे, और इसका ऑर्डर वही रहेगा m बाई एन। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो a एक मैट्रिक्स है, जहां पे मैं लिख लेता हूं 2 3 1 4 -2 7, और बी एक मैट्रिक्स है 2 6 1 5 4 1। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे भैया? तो इसे लिखेंगे a प्लस बी। और कैसे जोड़ना होगा? तो इनके संगत अवयवों को जोड़ना होगा। देख रहे हैं ना, ए आई जे बी आई जे के साथ जुड़ा है, यानी कि a11 b11 के साथ जुड़ेगा, तो ये इसके साथ जुड़ेगा 4, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा 3 6 9, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा 1 1 2। समझ गए ना? संगत अवयव जुड़ते जाएंगे। 4 के साथ 5 जोड़ देंगे 9, -2 और 4 आपका 2 आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। तो सिंपली इस तरह से जोड़ना होगा। तो हमें जोड़ने के लिए ध्यान रखना होगा कि दो अवयव जोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए, और सिंपली आपको उनके संगत अवयव को जोड़ देना होगा, तो उनका योग निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो अवयवों का अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई एन है, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई एन है, यानी दोनों के ऑर्डर समान है। यानी घटाने के लिए भी आपको कोटियां समान होनी चाहिए, दोनों तुलनीय अवयव होने चाहिए। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स होने चाहिए। तो इनका अंतर कैसे डिफाइन होगा? a माइनस बी। और कैसे क्या करेंगे? इसमें भी संगत अवयव को घटा देना है। ए आई जे घट जाएगा बी आई जे से, और इसका ऑर्डर m बाई एन ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 2 1 4 3 2, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 -5 2 6 1 3। अब इसमें घटाना है, a माइनस बी निकालना है, तो आपको संगत अवयव को घटा देना है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे, चलो मैं थोड़ा डिफाइन करके लिखता हूँ। 2 में से -5 को घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे। देख रहे हैं ना, संगत अवयव घटाते जाएंगे। 4 में से 6 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, और 2 में से 3 घटेगा। चलिए यहाँ पे दिखा दीजिए क्या आ जाएगा। यहाँ देखो, आपका ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, फिर -1, फिर माइनस का 2, फिर 2, और फिर -1। तो कितना सिंपल है जोड़ना और घटाना। जोड़ना घटाना समझ गए, बहुत ही सिंपल है। बस देखना होगा कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो आसानी से हम लोग उनके संगत तत्वों को जोड़ और घटा सकते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है कि योग का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम होता है। अर्थात मान लीजिए ए और बी दो अवयव हैं जिनका कोटि m बाई एन है, m बाई एन कोटि के दो अवयव हैं, तो a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा। a प्लस बी किसके बराबर होगा? b प्लस ए के। इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं a एक मैट्रिक्स है जिसे हम लोग ए आई जे, उसके एलिमेंट इस फॉर्म में है जिसका ऑर्डर है m बाई एन, ये है ना। और b एक मैट्रिक्स है जो बी आई जे के फॉर्म में उसके एलिमेंट है, और जिसका ऑर्डर है m बाई एन। अब दोनों को जोड़ना है हमें, a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर दिखाना है ना। a प्लस बी यानी ए आई जे, और इसका m बाई एन ऑर्डर लिख दो, और प्लस में बी आई जे,
दोनों का वैल्यू रख दिए। अब हम लोग जानते हैं योग के नियम के अनुसार कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, तो इसे अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे प्लस में बी आई जे और ऑर्डर एम बाई एन। अब हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बी आई जे और प्लस में ए आई जे और इसका ऑर्डर एम बाई एन, अलग अलग कर सकते हैं ना योग के नियम के अनुसार। बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर इसका, और फिर ए आई जे इसका भी ऑर्डर m बाई एन। तो देखो यह किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है और यह a का वैल्यू। तो हमने दिखा दिया कि a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अवयवों के योग का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए देखिए अवयवों का योग साहचर्य होता है, अर्थात मान लीजिए a b c तीन m बाई एन कोटि के अवयव हैं, तीनों m बाई एन कोटि के अवयव है, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी बराबर में a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे भी प्रूव कर सकता हूँ। मान लेते हैं A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका m बाई एन ऑर्डर ले लेते हैं। B एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट बी आई जे के फॉर्म में है और जिसका ऑर्डर m बाई एन ले लेते हैं। C एक मैट्रिक्स है जो C आई जे के फॉर्म में है उसके एलिमेंट और जिसका ऑर्डर m बाई एन ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी की बात करता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा ए आई जे इसका ऑर्डर m बाई एन प्लस b के जगह पे बी आई जे और इसका ऑर्डर m बाई एन और c के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा c आई जे इसका ऑर्डर m बाई एन। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको इससे बाहर निकालता हूँ, ये ब्रैकेट हटा के इसके साथ इसको ले लेता हूँ। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना ए आई जे m बाई एन और प्लस में बी आई जे इसका ऑर्डर m बाई एन ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में सी आई जे इसका ऑर्डर m बाई एन। तो देखो यह हो जाएगा आपका a का वैल्यू, यह हो जाएगा b का वैल्यू और यह प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी और प्लस सी के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सारे नियम आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टी, योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यदि a m बाई एन कोटि का अवयव है तथा ये आपका o एक m बाई एन कोटि का शून्य अवयव है, o क्या है m बाई एन कोटि का शून्य अवयव है। a और o यह दो अवयव ऐसे हैं जिनकी कोटियां m बाई एन है और ये o जो है आपका शून्य अवयव है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, तो हम लोग इसे a प्लस o या o प्लस a बराबर में a लिख सकते हैं ना। चलिए तो ये आपका क्या कहलाएगा, o जो है आपका शून्य अवयव जो o है यह क्या कहलाएगा, योग का तत्समक कहलाएगा। योग का तत्समक अवयव होता क्या है कि अगर किसी दूसरे अवयव के साथ उसको संक्रिया की जाती है उसके साथ, तो वह पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है। हम क्या देख रहे हैं कि a में o को जोड़ रहे हैं या o में a को जोड़ रहे हैं, पुनः हमें a प्राप्त हो जा रहा है, तो यहाँ पे o आपका तत्समक अवयव हुआ ना, तो ये आपका योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। ठीक है, इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिंपली मान लेते हैं a बराबर में a आई जे जिसका ऑर्डर है m बाई एन, ठीक है, और o बराबर में क्या है, o बराबर में इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, o बराबर में b आई जे कर लेते हैं, b आई जे जिसका ऑर्डर है m बाई एन। यहाँ लिख सकते हैं कि b आई जे किसके बराबर है, 0 के बराबर है, या बी आई जे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। चलिए अब देखिए a प्लस o की बात करते हैं, यानी कि a आई जे m बाई एन इसकी कोटि और प्लस में b आई जे और इसकी भी कोटि क्या है, m बाई एन ही है, तो इसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा a आई जे और प्लस में b आई जे ऑर्डर m बाई एन। तो यह b आई जे किसके बराबर है, 0 के बराबर ना, तो यहाँ a आई जे में 0 जुड़ जाएगा, तो 0 जुड़ेगा तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे, 0 जोड़ने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ए आई जे वही एलिमेंट रह जाएगा और इसकी कोटि m बाई एन, यानी कि पुनः हमें a प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग o प्लस a भी दर्शा देंगे a के बराबर इसी तरह से। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको याद रखना होगा कि शून्य अवयव जो होता है, शून्य अवयव वह क्या कहलाएगा, योग का तत्समक कहलाएगा।
योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। या ध्यान रखना होगा कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए तब। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, योज्य प्रतिलोम का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। किसी अवयव ए के लिए a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए किसके बराबर होगा? शून्य अवयव आएगा ना, जहाँ वो क्या है आपका शून्य अवयव है। जाहिर सी बात है ए में माइनस ए जुड़ेगा तो आपका क्या आ जाएगा? शून्य अवयव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी एलिमेंट के साथ किसी अदर एलिमेंट के साथ ऑपरेशन किया जाता है और वहां पे अगर इन आपका क्या आ जाए? तत्समक अवयव आ जाए। शून्य अवयव जो है एक तत्समक अवयव है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अवयव ए के साथ मैट्रिक्स ए के साथ, यहाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए के साथ एक दूसरे मैट्रिक्स का ऑपरेशन माइनस ए मैट्रिक्स का ऑपरेशन करने पर पुनः हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पे हमें तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस ए जो है ए का योज्य प्रतिलोम है। ए का योज्य प्रतिलोम कौन कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम कौन कहलाएगा? आपका माइनस ए कहलाएगा। समझ गए? अब देखो इसको भी आप साबित कर सकते हैं, सिंपल है यार। मैं यहां मान लेता हूं ए बराबर में एक मैट्रिक्स ए आई जे, तो जाहिर सी बात है माइनस ए बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस का ए आई जे, यही ना होगा जी। इसका भी ऑर्डर एम बाई एन ही मानते हैं, तो यह माइनस अंदर लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा माइनस का ए आई जे एम बाई एन। तो हमें क्या करना है? ए प्लस माइनस ए को देखना है। ए का वैल्यू ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम बाई एन, और प्लस माइनस ए का वैल्यू यह रहा माइनस का ए आई जे, और इसका ऑर्डर है एम बाई एन। चलिए दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे संगत अवयव जुड़ जाते हैं, ए आई जे और यहाँ माइनस है ए आई जे, ऑर्डर है एम बाई एन। तो आपका जीरो आ जाएगा ना, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यह एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो गया। ठीक है, ओ के बराबर हो गया। उसी तरह से हम लोग माइनस ए प्लस ए भी देख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए, इसको भी साबित कर सकते हैं। माइनस का ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन है, और प्लस ए का वैल्यू है ए आई जे, और इसका ऑर्डर एम बाई एन है। दोनों को जोड़ देंगे, संगत अवयव जुड़ेंगे ना, माइनस का ए आई जे और प्लस का ए आई जे, ऑर्डर है एम बाई एन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम बाई एन है। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया कि a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए किसके बराबर होगा? एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे a का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा, क्योंकि यहाँ जीरो मैट्रिक्स अभी देखे तो हमारा क्या है? तत्समक अवयव है ना जी, तत्समक मैट्रिक्स है। और तत्समक मैट्रिक्स आ जा रहा है जब किसी अवयव के साथ किसी अदर अवयव, यानी कि जब किसी अवयव के साथ किसी अदर अवयव का ऑपरेशन करने पे हमें तत्समक अवयव आ जाएगा, तो पहला जो होगा दूसरे का आपका प्रतिलोम कहलाएगा, या दूसरा पहले का भी प्रतिलोम कहला सकता है। तो ये योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, क्योंकि ये आपका ये क्या है? योग का तत्समक है, इसलिए इसे हम लोग योज्य प्रतिलोम के नाम से जानेंगे। ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम ए हो जाएगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसी अवयव का एक अदिश यानी कि एक संख्या के साथ गुणन कैसे किया जाता है। कहने का मतलब कि जैसे कोई अवयव ए है, इसमें हम लोग 2 से कैसे गुना करेंगे, 3 से गुना कैसे करेंगे, किसी भी अदिश से गुना कैसे किया जाता है इसके बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मान लीजिए ए एक m बाई n कोटि का अवयव है और k एक अदिश है, k एक अदिश है या कोई संख्या है। ठीक है, तो अवयव a का अदिश k के साथ गुना करने पर प्राप्त अवयव ka द्वारा सूचित किया जाता है। मान लीजिए एक अवयव दिया गया है यहाँ पे 2 3 4 1 6 2, ठीक है, और हमें 2 से इसमें गुना करना है। तो 2 से अगर हम लोग अवयव a में गुना करेंगे तो उसे 2a से सूचित करेंगे। उसी तरह से यहाँ अगर अवयव a में कोई अदिश k से गुना करेंगे तो वो k द्वारा सूचित किया जाता है, और k एक ऐसा अवयव होता है जो a के प्रत्येक अवयव को अदिश k से गुना करने पर मिलता है। अच्छा, यहाँ 2a वह अवयव होगा जो a के हर एक अवयव को 2 से गुना करने पर प्राप्त होगा। यानी 2a निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? अवयव a के हर एक एलिमेंट में 2 से गुना कर देना होगा, तो आपका 2a निकल गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। आपको अगर किसी अदिश के साथ किसी अवयव में गुना करना होगा तो उसके लिए उस अवयव के हर एक एलिमेंट में वह गुना कर जाएगा, वह अदिश राशि जो होगी वह अवयव के हर एक एलिमेंट में गुना कर जाएगा। अगर इसमें कॉमन भी करना होगा तो हर एक एलिमेंट से आप यहाँ पे कॉमन कर सकते हो। कॉमन भी करना होगा तो इसी तरह से हम लोग कॉमन करेंगे, गुना करना होगा तो इसी तरह से हम लोग गुना करेंगे। गुना करना होगा तो हर एक एलिमेंट में गुना करेंगे किसी अदिश से, और कॉमन करना होगा कोई अदिश तो हर एक एलिमेंट में कॉमन होता है। चलिए अब मान लीजिए आपके पास कोई 2 अवयव है, एक a अवयव है जिसका ऑर्डर जो है m बाई n है, और एक b अवयव है जिसका ऑर्डर भी
यहाँ पे m/n है, दोनों की कोटियां समान है और हम कह रहे हैं कि कोई अदिश k के साथ दोनों के योग में गुना करना है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ka और प्लस में kb, यानी कहने का मतलब कि अवयव a के हर एक एलिमेंट में एक बार k से गुना करेंगे और अवयव b के हर एक एलिमेंट में k से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे ना। दूसरा नियम और भी हो सकता है, मान लीजिए आपके पास दो अदिश है, a प्लस b अदिश है और हमें किसी अवयव a में गुना करना है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इस अदिश के साथ अवयव a के हर एक एलिमेंट में गुना करेंगे और दूसरे वाले अदिश के साथ भी अवयव a के हर एक एलिमेंट में गुना करके जोड़ लेंगे। या आप पहले इन दोनों को ही जोड़ लो, a प्लस b जोड़कर, और a के हर एक एलिमेंट में गुना कर सकते हैं इस तरह से, समझ गए ना। चलिए, अगर मान लीजिए माइनस का k है और फिर a है इंटू में, तो इसे हम लोग माइनस का ka भी लिख सकते हैं या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू माइनस a। कहने का मतलब यहाँ a अवयव है और k क्या है, यहाँ पे अदिश है। तो माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर भी छोड़ सकते हैं, k द्वारा हर एक अवयव के हर एक एलिमेंट में गुना कर देंगे k द्वारा, या फिर माइनस अंदर ले जा सकते हैं और k को कांस्टेंट को बाहर भी रख सकते हैं। आप इस तरह से ये सारी संक्रियाएं कर सकते हैं, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अवयवों का गुणन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जोड़ घटाव से ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। चलिए देखते हैं अवयवों का गुणन होता क्या है। मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है ना m/n है, ठीक है, तथा B एक मैट्रिक्स है जो Bij के फॉर्म में है और जिसका ऑर्डर जो है ना n इंटू p है, ठीक है। ये आपके दो अवयव हैं, आपको ऑर्डर दिख रहा है, इसका ऑर्डर m/n है और इसका n/p। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों अवयवों का प्रोडक्ट ab होगा और जो कोई Cij, इसका मान लेते हैं इसका एलिमेंट Cij के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर जो आएगा m/p होगा। समझ गया ना। चलिए, अब इसको थोड़ा सा समझना होगा अच्छे तरीके से। दो अवयवों के गुणन के लिए हमें देखना होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो दूसरा मैट्रिक्स n/p ऑर्डर का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स में जितना कॉलम हो दूसरे मैट्रिक्स में उतना ही रो होना चाहिए। ध्यान रखना होगा, दो अवयवों को गुना करने के लिए ध्यान देना होगा। हमें ऑर्डर सेम से मतलब नहीं है, हमें बस देखना होगा कि पहले अवयव का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे अवयव के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, तभी आप उसमें गुना कर सकते हैं। और उसका गुना करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम आ जाएंगे, उसमें उसका ऑर्डर जो होगा पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम को लाइक करेगा। ध्यान रखना होगा ये। तो प्रोडक्ट का मतलब समझिए, कैसे प्रोडक्ट देखना होगा। दो बातें ध्यान रखनी है, ए और बी, अगर दो मैट्रिक्स है, ए m/n ऑर्डर का और दूसरा बी मैट्रिक्स n/p ऑर्डर का। कहने का मतलब कि पहले मैट्रिक्स में जितना कॉलम होना चाहिए उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में रो होना चाहिए, तभी हम लोग उसको गुना कर सकते हैं। ये पहला नियम। दूसरा क्या है, गुना करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कैसे लाई करेगा, तो पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम को। समझ गए। अब चलिए मैं इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं यहां पे लेता हूं 2 3 1 4 2 1 और बी एक मैट्रिक्स लेता हूं यहां पे 2 1 4 3 7 2। अब कहता हूं कि a इंटू बी निकालना है, तो a इंटू बी निकालने से पहले आपको देखना होगा कि a इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब इसका देखो, पहले वाले का कॉलम कितना है 3 और दूसरे वाले का रो कितना है 3, ठीक है। इसका ऑर्डर 2/3 देखते हैं और इसका ऑर्डर 3/2 देख रहे हैं। तो देख रहे हैं पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अब इसको आप गुना कर सकते हैं। तो गुना एग्जिस्ट करने के लिए देखना होगा कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। और गुना कैसे करेंगे, अब थोड़ा गुना सीखो, बड़े ध्यान से देखना होगा। हमें क्या करना होगा कि पहले रो में पहले कॉलम से गुना करेंगे, इस तरह से पहले रो के एलिमेंट में पहले कॉलम के एलिमेंट से गुना करेंगे। जैसे 2 के साथ 2 को प्लस 3 के साथ 4 को 12, फिर 1 के साथ 7 को 7। अब देखो फिर दूसरा रो लो और फिर पहले कॉलम में ही गुना करो। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 7 एकम 7।
फिर पहला रो लो, अब दूसरे कॉलम में चलो एक एक करके, मतलब कि पहले वाले मैट्रिक्स में आपको रो को लेकर चलना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम को लेकर। अब ये खत्म हो गया, तो अब पहले रो को लेंगे और फिर इसमें दूसरे वाले कॉलम को। आपको घेरना नहीं है, मैं ये समझाने के लिए घेर रहा हूं। 2 में 1 से 2, 3 में 3 से 9, 1 में 2 से 2। इसमें देखो दूसरे वाले रो में और फिर दूसरे वाले कॉलम से चलेंगे, ठीक है। 4 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब चलिए इनको जोड़ लेते हैं। देखो 12 7 19, 19 4 23, 9 2 11 और 13, 8 8 16, 16 23 आ जाएगा, 6 4 10 2 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखें गुना तो पॉसिबल हो गया, और यहाँ जो मैट्रिक्स है गुना करने के बाद इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। देखो पहले वाले के रो और दूसरे वाले कॉलम को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया परिभाषा। तो गुना करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, और गुना करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो होगा पहले वाले के रो और दूसरे वाले कॉलम को लाई करेगा। समझ गए बात को। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए a बराबर में दिया है 2 1 4 2, ठीक है। एक सिंपल सा मैट्रिक्स लेता हूं। b बराबर में दिया हो 6 2 1 5। अब मुझे इसमें गुना करना है, a b निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, आसानी से गुना हो जाएगा, ठीक है। ये देखना होगा पहले रो में पहले कॉलम से, तो 6 दूना 12 और 1 एकम a, देख रहे हैं ना, पहले रो में पहले कॉलम से। ये आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं घेर रहा हूं, घेरने की जरूरत नहीं है। दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से, तो 6 चौका 24 और 2 एकम 2। फिर पहले रो में फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 2 दूना 4 5 एकम 5। फिर दूसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, यानी कि आ जाएगा 13 9 26 18, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं कि b इंटू ए निकालो, तो b इंटू ए निकालने के क्रम में देखना होगा कि इसमें पहले वाले मैट्रिक्स में यानी b में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 हैं, और a में नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 हैं। हमें b इंटू ए निकाला, तो इसके कॉलम और इसके रो ना देखेंगे इक्वल होने चाहिए। चलिए अब b a निकल सकता है, तो देखो b वाले एलिमेंट को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 2 1 5, और a वाले को भी यहाँ लिख देता हूँ 2 1 4 2। अब देखो गुना करता हूँ, ठीक है, इस तरह से ठीक रहेगा। पहले रो में पहले कॉलम से 6 दूना 12 4 दूना 8, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से 2 एकम 2 5 चौका 20, फिर पहले रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से 6 एकम 6 और 2 दूना 4, फिर पहले दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो 1 एकम 1 और 5 दूना 10। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 8 20, 6 4 10, 22 और 11। अरे यार ये तो बराबर आया ही नहीं, तो यानी कि हमें ये पता चला कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यानी यहाँ क्रम विनिमय नियम, गुना में अवयवों के गुणन में क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर होता है तब ना क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है, तो गुणन में क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं करता है। समझ में आगे आपको गुना कैसे करना है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सीखते जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अवयवों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहला प्रॉपर्टी देखिए साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि इसमें क्रम विनिमय नियम तो लगेगा ही नहीं, मैंने अभी बताया था। अवयवों का गुणन साहचर्य होता है। साहचर्य यानी देखिए ए और बी सी, ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, यहाँ देखो ऑर्डर भी उसी के अनुसार रखा गया है कि ए का ऑर्डर m बाई एन, बी का ऑर्डर n बाई पी और सी का ऑर्डर p बाई क्यू हो, तो a इंटू बी इंटू सी बराबर में a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए इसके प्रूफ की बात करोगे तो इसको प्रूफ मैंने, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने केसी सिन्हा बुक से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसका प्रूफ, उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसका भी आपको प्रूफ चाहिए तो वहां मैंने केसी सिन्हा बुक में पढ़ा रखा है, इसको प्रूफ करा रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है पूरे बुक का, तो वहां से आप यह प्रूफ कर सकते हो। थोड़ा लंबा बनेगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत बच्चों को दिक्कत होगी इसको समझ में, और जिनको ज्यादा जानने की जरूरत होगी वो जाके वहां से देख सकते हैं, वहां पे मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं। साहचर्य नियम समझ में आ गया ना, करना क्या है कि a इंटू बी इंटू सी बराबर हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी के बराबर। यहाँ ध्यान रखना होगा ए बी सी की कोटियां इस तरह से होनी चाहिए ताकि a और b में इंटू करने से पहले यहाँ ध्यान देना है ना, इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो रहा है ना, यही ध्यान देना होता है। अगला देखिए यहाँ वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
अवयवों के गुणन का योग पर वितरण होता है। अर्थात मान लीजिए ए एक अवयव है जिसका ऑर्डर m/n है, और बी और सी एक अवयव है जिसका ऑर्डर बी और सी दो अवयव है जिसका ऑर्डर जो है n/p है। इन दोनों का ऑर्डर समान है। तो यहाँ पे वितरण नियम क्या कहता है कि a इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, यानी कि a एक बार b के साथ गुना कर जाएगा एक बार c के साथ। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ a का ऑर्डर m/n दिया है और b और c का ऑर्डर इसलिए समान दिया है ताकि यहाँ पे योग ना हो रहा है, b प्लस सी जुड़ रहा है, तो जुड़ने के लिए तो दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये जोड़ के जो आएगा उसका ऑर्डर तो n/p ही होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जा रहा है कि नहीं। ये हर चीज ऑर्डर भी ध्यान देना है, ठीक है, तभी यह वितरण नियम सत्यापित होगा। तो इसको भी मैंने साबित करा रखा है केसी सिन्हा बुक से, आपके एनसीईआरटी में नहीं है ज्यादा डीपली, आपको बस समझ लेना कि वितरण नियम क्या कह रहा है। बस a इंटू बी प्लस सी अगर इस तरह से दिया हो तो a में b से इंटू कर सकते हैं और फिर a में c से, और फिर उसको जोड़ देंगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस वितरण नियम यही कहता है, और इसको अगर आपको प्रूव करना होगा आप सीधे जाना केसी सिन्हा के बुक से, मैंने वहां पे प्रूव करा रखा है, वहां से आप देख सकते हो। आपको ज्यादा जानने की वैसे जरूरत नहीं है, और जिनको ज्यादा जानना होगा वहां से जाके देखेंगे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, गुणन तत्समक का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, तत्समक अवयव के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। यदि a एक m/n कोटि का अवयव है और i n कोटि का एक इकाई अवयव है, आई फॉर आपको बता रखे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई यूज किया जाता है, तो a में अगर हम लोग i से इंटू करें या i में a से गुणा करें तो a ही प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ i जो है आपका तत्समक अवयव कहलाएगा, यह आपका तत्समक अवयव कहलाएगा किसी अवयव a के लिए। जैसे देखो, मान लो हमारे पास a एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट यहाँ पे 2 1 3 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना होगा दो ही ऑर्डर का, देख रहा है ना, जो इसका ऑर्डर होगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना n/n होना चाहिए था, गलत दिया है, ये एक n/n अवयव है, कहने का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 1 0 0 1 लिख देते हैं इस तरह से। अगर मैं अब a में i से गुना करूं तो देखो क्या होगा, 2 1 3 2 1 0 0 1। अब इसमें इंटू करोगे, पहले रो में पहले कॉलम से तो 2 प्लस 0, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 0, फिर इसमें इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा दूसरे रो में, फिर पहले रो में फिर दूसरे कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 1, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो आ जाएगा 0 प्लस 2। आप देखो सॉल्व करके 2 1 3 2, पुनः फिर वही अवयव आ गया ना, तो यहाँ पे आई क्या है आपका तत्समक अवयव हुआ ना जी, तत्समक अवयव हुआ, यानी कि तत्समक अवयव कहलाएगा, यहाँ तत्समक अवयव क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि गुणा का तत्समक अवयव जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी से अब आपका 3.2 एक्सरसाइज बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।